नमस्कार दोस्तों। भारतीय मिडिल क्लास जो हमेशा से देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, महत्वाकांक्षाओं की धुरी और ग्रेट इंडियन ड्रीम का प्रतीक रही है, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ बदला है। वह वर्ग जो हमेशा आगे बढ़ने की उम्मीद रखता था, आज दबाव में है। बेहतर जीवन का सपना धुंधला क्यों पड़ रहा है? आखिर समस्या कहाँ है? क्यों एक आम भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार को जिंदगी पहले से ज्यादा कठिन लगने लगी है? आइए जानते हैं इस एपिसोड में। जमीनी सच्चाई को समझने के लिए सबसे पहले अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो भारतीय मिडिल क्लास जो कभी आर्थिक तरक्की का इंजन माना जाता था, अब धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान 3.2 करोड़ लोग मिडिल क्लास से नीचे खिसककर गरीबी के दलदल में जा गिरे हैं। ये एक ऐसा झटका है जिससे उबरने में काफी समय लग रहा है और इसके पीछे कई वजह हैं। आज के दौर में महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, लेकिन वेतन उसी गति से नहीं बढ़ रहा। इसका सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिरता पर पड़ रहा है। पहले जो चीजें आसानी से खरीदी जा सकती थी, आज उनके लिए जेब ढीली करनी पड़ रही है। घर, शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों का खर्चा बढ़ता जा रहा है, जबकि आमदनी में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही। ये एक ऐसा आर्थिक दबाव है जिससे लाखों परिवार जूझ रहे हैं। अगर हम वैश्विक तुलना करें तो भारत में मिडिल क्लास की कुल आबादी अभी भी सिर्फ 30% के आसपास है, जबकि एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए ये आंकड़ा कई अधिक होना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार अगर सही आर्थिक नीतियां लागू की जाती हैं तो 2047 तक ये 63% तक पहुंच सकता है। अगर हम चीन की बात करें तो वहां मिडिल क्लास की हिस्सेदारी 70% से अधिक है। इसका नतीजा ये है कि उनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और लोगों की परचेजिंग पावर लगातार बढ़ रही है। चीन में आर्थिक विकास और मिडिल क्लास के विस्तार के बीच एक गहरा संबंध देखने को मिलता है। 2011 में भारत में मिडिल क्लास की संख्या 60 करोड़ थी, लेकिन 2023 तक इसमें कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ। इसकी तुलना में अमेरिका में मिडिल क्लास की औसत आमदनी पिछले 30 वर्षों में 3 गुना हो गई है, जबकि भारत में ये बढ़ोतरी सिर्फ 1.5 गुना ही रही। इसका मतलब साफ है, हमारी विकास दर और आय में बढ़ोतरी उस स्तर तक नहीं पहुंच रही जहां इसे होना चाहिए। मिडिल क्लास जो देश के आर्थिक तरक्की का वाहक होता है, आज खुद चुनौतियों से घिरा हुआ है। हर महीने मध्यम वर्गीय परिवारों को घर चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जरूरी खर्चे जिसमें शामिल है राशन, ईंधन, किराया, स्कूल फीस, मेडिकल खर्च, सब कुछ लगातार महंगा होता जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वेतन भी उसी गति से बढ़ रहा है? जवाब है नहीं। भारत में वेतन वृद्धि की रफ्तार महंगाई के मुकाबले बेहद धीमी है। 2023 में औसत महंगाई दर 6% थी, जबकि औसत वेतन वृद्धि सिर्फ 4%। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल आम आदमी की क्रय शक्ति घट रही है। यही वजह है कि पहले जो चीजें आसानी से खरीदी जा सकती थी, अब वे जेब पर भारी पड़ रही है। अब जरा देखें कि पिछले कुछ सालों में जरूरी चीजों के दाम कितने बढ़ चुके हैं। 2020 में दूध 42 रुपए प्रति लीटर था और अब 60 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। LPG गैस 2014 में 410 रुपए थी और अब 1100 रुपए हो गया है। पेट्रोल 2014 में 65 रुपए प्रति लीटर था और अब 100 रुपए पार हो गया है। दालें पिछले 5 सालों में 120% तक महंगी हो चुकी हैं। मेडिकल इंश्योरेंस 2020 के मुकाबले 35% महंगा हो गया है। जब हर रोजमर्रा की चीज इतनी महंगी हो रही है और वेतन सीमित दायरे में ही बढ़ रहा है, तो इसका असर परिवारों पर सीधा पड़ता है। लोगों की बचत कम हो रही है, निवेश की संभावनाएं घट रही है और कर्ज लेने की जरूरत बढ़ रही है। अपना खुद का घर कभी ये भारतीय मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। ये आर्थिक स्थिरता और तरक्की का प्रतीक था, लेकिन आज घर खरीदना एक सपने से ज्यादा एक संघर्ष बन गया है, खासकर मेट्रो सिटीज में जहां संपत्ति की कीमतें आसमान छू रही हैं। अगर आज कोई मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपने दम पर घर खरीदना चाहे तो ये आंकड़े उसकी चिंताओं को साफ दिखाते हैं। जैसे दिल्ली NCR में औसत फ्लैट या घर की कीमत 80 लाख से 1.5 करोड़ तक पहुंच गई है। मुंबई में घर खरीदना और भी कठिन है, क्योंकि औसत प्रॉपर्टी की कीमत 1.5 करोड़ से अधिक हो चुकी है।
बेंगलुरु के हालात कुछ अलग नहीं हैं। यहाँ पर भी एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए घर खरीदना लगभग असंभव होता जा रहा है। अगर हम आंकड़े देखें तो 2010 में एक औसत मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपनी 10 साल की कमाई से घर खरीद सकता था, लेकिन आज की स्थिति ये है कि 20 साल की सैलरी भी पर्याप्त नहीं होती। इसका कारण साफ है, आय के मुकाबले संपत्ति की कीमतें कई गुना तेजी से बढ़ रही हैं। ब्याज दरें बढ़ने से होम लोन भी महंगे हो गए हैं, जिससे मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना और भी कठिन हो गया है। क्वालिटी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ सर्विसेज कभी भारतीय मिडिल क्लास के लिए एक सुरक्षा कवच हुआ करती थी। एक अच्छी नौकरी पाने के लिए बेहतर स्कूलों में पढ़ाई करना और बीमारी के समय अच्छे अस्पतालों में इलाज कराना संभव था, लेकिन आज ये एक भारी आर्थिक बोझ बन चुका है। आज के दौर में अच्छे स्कूल और उच्च शिक्षा आम मध्यम वर्गीय परिवारों की पहुंच से दूर होती जा रही है। अगर हम कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो निजी स्कूलों की फीस पिछले 5 सालों में 200% तक बढ़ चुकी है। इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई पर 10 लाख से ज़्यादा खर्च आ सकता है। महंगे कोचिंग सेंटर और कॉलेज की बढ़ती फीस ने सैकड़ों परिवारों को कर्ज लेने पर मजबूर कर दिया है। अब हालात ये हो गए हैं कि एक औसत मध्यम वर्गीय परिवार को अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए बड़ी वित्तीय योजनाएं बनानी पड़ती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं भी तेजी से महंगी हो रही हैं और इसका सीधा असर मिडिल क्लास पर पड़ रहा है। भारत में हर साल 6 करोड़ लोग सिर्फ मेडिकल खर्च के कारण गरीबी में चले जाते हैं। 70% मध्यम वर्गीय परिवारों के पास हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है, जिससे एक बड़ी बीमारी या ऑपरेशन उनकी सारी बचत खत्म कर सकता है। प्राइवेट अस्पतालों में एक गंभीर बीमारी का इलाज लाखों में पहुंच सकता है, जिससे लोग कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। कभी एक स्थिर नौकरी मिडिल क्लास के लिए आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा की गारंटी मानी जाती थी, लेकिन अब स्थितियां तेजी से बदल रही है। 2023 में भारत में 1.2 लाख से अधिक IT कर्मचारियों की छंटनी हुई। गिग इकोनॉमी, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब और ऑटोमेशन के बढ़ते प्रभाव ने नौकरी की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज का जॉब मार्केट पारंपरिक स्थायी नौकरियों से हटकर अस्थायी और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरियों की ओर बढ़ रहा है। अगर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 में 50% से अधिक नई नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट आधारित थी। 30% कंपनियां अब फुल टाइम कर्मचारियों की जगह गिग वर्कर्स हायर कर रही हैं। ऑटोमेशन और AI के बढ़ते प्रभाव के कारण कई पारंपरिक नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इसका असर मिडिल क्लास पर पड़ रहा है? तो जवाब है हाँ। पहले नौकरियां मिलने के बाद लोग भविष्य को लेकर निश्चिंत रहते थे। अब हर कुछ साल में नौकरी बदलने या नई स्किल सीखने की जरूरत बढ़ गई है। स्थायी नौकरी की सुरक्षा कम होती जा रही है, जिससे घर, गाड़ी और बच्चों की पढ़ाई जैसे बड़े फैसले लेना कठिन हो रहा है। फुल टाइम नौकरी के बजाय गिग वर्क का बढ़ता चलन मिडिल क्लास की वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा बन रहा है। एक समय था जब मिडिल क्लास बचत पर भरोसा करता था, लेकिन आज की स्थिति चिंताजनक है। हर महीने की कमाई का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने और रोजमर्रा के खर्चों में चला जाता है। आज 60% भारतीय परिवार अपनी मासिक आय का 30% से अधिक सिर्फ कर्ज चुकाने में खर्च कर देते हैं। रिटायरमेंट की योजना बनाना अब लगभग असंभव होता जा रहा है। बढ़ते खर्च और घटती बचत, आखिर कहाँ जा रहा है पैसा? आज के अर्थव्यवस्था में मिडिल क्लास की बचत दर लगातार गिर रही है और इसके कुछ बड़े कारण हैं। 75% मिडिल क्लास के लोग अपनी बचत का 80% सिर्फ मासिक खर्चों में खर्च कर देते हैं। 2022 में भारत की औसत बचत दर पिछले 30 सालों में सबसे निचले स्तर पर थी। लगातार बढ़ती महंगाई, बढ़ते कर्ज और गिरती नौकरियों के कारण लोगों के पास बचाने के लिए पैसा ही नहीं है। घर, कार और बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेना अब जरूरत बन गया है। EMI का दबाव इतना बढ़ गया है कि हर महीने का बजट संभालना मुश्किल हो रहा है और इसी कारण बचत कम होने की वजह से कोई मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी जाने की स्थिति में मिडिल क्लास अचानक आर्थिक संकट में आ जाता है। अभी तक हमने बात की कि कैसे महंगाई, घटती नौकरियां, गिरती बचत और बढ़ते कर्ज ने भारतीय मिडिल क्लास को गंभीर आर्थिक दबाव में डाल दिया है। लेकिन सवाल ये है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? तो समाधान 2 स्तरों पर खोजे जा सकते हैं। पहला, सरकारी नीतियां और दूसरा, व्यक्तिगत वित्तीय रणनीतियां। अगर हम
सरकार की भूमिका देखें तो सरकार को मिडिल क्लास के आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे रोजगार के नए अवसर पैदा करना, स्थायी नौकरियों की संख्या बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना होगा। कॉन्ट्रैक्ट और गिग इकोनॉमी को रेगुलेट करके वर्कर्स के लिए कुछ सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती बनाना होगा, जैसे सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए ताकि मिडिल क्लास को महंगे निजी संस्थानों पर निर्भर न रहना पड़े। हेल्थ इंश्योरेंस को अनिवार्य और सुलभ बनाना होगा ताकि कोई भी परिवार मेडिकल खर्चों की वजह से आर्थिक तंगी में न फंसे। महंगाई और टैक्स पर नियंत्रण, जिसमें बेसिक जरूरत की चीज़ों जैसे खाद्य पदार्थ, ईंधन, शिक्षा, इन पर टैक्स की छूट दी जाए। मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स स्लैब में राहत दी जाए ताकि उनकी क्रय शक्ति मजबूत बनी रहे। ये तो हुई सरकारी स्तर पर। अब व्यक्तिगत स्तर पर मिडिल क्लास क्या कर सकता है? तो हर व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठा सकता है, जैसे स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें बचत की आदत डालना, हर महीने कम से कम 20% बचाने की कोशिश करें। इमरजेंसी फंड बनाएं, कम से कम 6 महीनों के खर्चों का बैकअप रखें। बेवजह कर्ज से बचें, जैसे क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लेने से पहले जरूरत का आकलन करें। वैकल्पिक आय के स्रोत विकसित करें, जिसमें नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय फ्रीलांसिंग, स्टॉक मार्केटिंग और डिजिटल बिजनेस शामिल है। आज के समय में नए कौशल सीखना बेहद जरूरी हो गया है। इसके लिए अप स्किलिंग पर ध्यान दें। भारतीय मिडिल क्लास हमेशा से ही संघर्षशील, महत्वाकांक्षी और बदलाव को अपनाने वाला रहा है। आज की चुनौतियां वास्तविक हैं, महंगाई, अस्थिर नौकरियां, घटती बचत, लेकिन क्या ये हमें रोक सकती हैं? नहीं। यही वर्ग है जिसने देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया है। यही वर्ग है जिसने हर मुश्किल में समाधान खोजा है। यही वर्ग है जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए दिन रात मेहनत करता है। भविष्य अभी भी हमारे हाथ में है। सरकार अगर सही नीतियां अपनाए, नौकरियों के अवसर बढ़ाए और शिक्षा स्वास्थ्य को किफायती बनाए तो बदलाव संभव है। अगर हम खुद को वित्तीय रूप से मजबूत बनाएं, स्मार्ट निवेश करें और नए कौशल सीखें तो आर्थिक अस्थिरता भी चुनौती नहीं बनेगी। अगर हम मिलकर जागरूकता बढ़ाएं, सही नीतियों की मांग करें और अपनी क्षमताओं को पहचानें तो ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा। तो आइए हम निराशा को पीछे छोड़कर एक नए उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि संघर्ष हमारी पहचान है और सफलता हमारा हक।